Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.4 question number 7. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है बच्चों कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेडियस ऑफ स्फीयर, यहाँ स्फीयर की बात हो रही है, इस चीज़ को फोकस करना है आपने। स्फीयर या हेमीस्फीयर, ठीक है, स्फीयर है, इज आर। हाउ मैनी टाइम डज द एरिया इंक्रीज इफ रेडियस इज डबल। वो कह रहा है कि रेडियस जो है वो स्फीयर का रेडियस आर है, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं सॉल्यूशन। बच्चों गिवन है हमें रेडियस आर, रेडियस हमें आर गिवन है बच्चों, रेडियस आर गिवन है। तो हमें पता है एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। फिर बता रहा हूं बच्चों, स्फीयर जो होता है ये पूरा होल होता है, पूरा होल बॉल जो होती है, कवर बॉल होती है, ठीक है, ये होता है। तो इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर रेडियस आर होगा तो इसका फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, ये तो कंडीशन गिवन था, अगर रेडियस आर हो तो उसका ये होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ये है कि बच्चों अगर आर को डबल कर दिया जाए, आर इज इक्वल टू 2r हो जाए, आर को अगर डबल कर दें, ठीक है, रेडियस को डबल कर दें, आर की वैल्यू डबल कर दें, तो फिर क्या होगा एरिया। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर, वही फार्मूला है ना, 4 पाई आर स्क्वायर है ना। अब जो हम इस आर की वैल्यू पुट करेंगे, इस आर की जगह हम पुट करेंगे वैल्यू, यहाँ लिखते हैं पुट आर इज इक्वल टू 2r, आर को डबल कर देंगे ना, 4 पाई, आर की जगह हम लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर। अब जो इस एक 4 को ना बाहर ले लेते हैं 4, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो अंदर वाला एरिया है ये एरिया ऑफ स्फीयर की इक्वल होता है, ये हो जाएगा 4 टाइम इंटू एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, अगर बच्चों आर को डबल कर दिया जाए तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो देखो एरिया ये इसकी इक्वल होता है ना, तो ये 4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इट्स एरिया इंक्रीज हो जाएगा बाय 4 टाइम इफ आर इज इक्वल टू 2r। अगर आर को डबल करेंगे तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, 8 है द रूफ अबव द मस्जिद हैज द शेप ऑफ हाफ स्फीयर। ठीक है, हाफ स्फीयर का मतलब होता है हेमी स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर की बात नहीं हो रही। विद डायामीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, इसका हमें डायामीटर भी गिवन है 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रूफ, ठीक है, हेमी स्फीयर की बात हो रही है, याद रखना, हाफ स्फीयर है ना। एरिया ऑफ रूफ निकालना है और व्हाट इज द कॉस्ट, और कॉस्ट भी निकालनी है 2000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट भी क्या होगी बच्चों। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेके डॉट डॉट लगा दे। द रूफ अबव द रूफ अबव द मस्जिद, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन में चलते हैं। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है बच्चों अबव डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर डी की वैल्यू गिवन है 14 मीटर, 14 मीटर है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है ना, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना है वो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, एरिया फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है हेमीस्फीयर की बात हो रही है ना। ठीक है, सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन में जाने से पहले डायमीटर है ना, हमें आर सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। आर इज इक्वल टू डी बाई 2, डी की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं।
14/2 तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर आ गया बच्चों। ठीक है, ये आर आ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ, ठीक है, किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ हाफ स्फीयर। ठीक है, एरिया ऑफ हाफ स्फीयर कह लो या फिर एरिया, ठीक है, हाफ स्फीयर ही हो गया ना, हाफ स्फीयर। ठीक है, एरिया ऑफ हाफ स्फीयर। एरिया ऑफ हाफ स्फीयर का मतलब है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर 2πr²। ठीक है, हाफ स्फीयर ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। और फुल स्फीयर हो तो इसका होता है 4πr²। ठीक है, हम ये वाला लगा रहे हैं। ये हो गया 2π की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू बच्चों 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। 7 7 से कट गया, 22 टू 44, 44 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 28, 7 4 28 और 2 30, 308 हमारे पास आ गया बच्चों। इसका एरिया आ गया 308 मीटर स्क्वायर आ गया, 308 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमने इसकी कॉस्ट भी निकालनी है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट इसकी। ठीक है, अब देखें कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। यहां बच्चों क्वेश्चन में जो रेट गिवन है 2000 पर स्क्वायर मीटर है, ये हो गया 2000 मल्टीप्लाई एरिया हमारे पास 308। इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 308 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 8 16, 2 6, 308 को 2 से मल्टीप्लाई कर 616 और आगे 1 2 3 0 है, 1 2 3 0। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया ₹616,000 बच्चों, इसकी कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका? एंड ओपन हेमिस्फीयर का फाइंड करना है और क्लोज हेमिस्फीयर का फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस दोनों में गिवन है 14 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। सरफेस एरिया फाइंड करना है ओपन हेमिस्फीयर का और क्लोज हेमिस्फीयर का हमने एरिया फाइंड करना है बच्चों इसका। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन क्या है और बच्चों फाइंड क्या करना है। दोनों पार्ट्स के लिए हमें गिवन है आर की वैल्यू गिवन है, रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन है। जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर फाइंड करना है। सॉल्यूशन यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर। बच्चे सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर क्या होता है? वही जो हमने अभी फाइंड करते आ चुके हैं, ये वाला। ठीक है, ये हाफ पोर्शन जो होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला 2πr², 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 14 का होल स्क्वायर। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 14 एंड मल्टीप्लाई 14, 7 1 7 2 14। इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 2 से करेंगे 88, 88 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 32, 3 कैरी, 4 8 32 और 3 35, 8 और 8, ये 2 8 5 33, 1 कैरी, 8 4 12, 1 2 3 2। इसका एरिया आ गया 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर का आ गया बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फीयर का एरिया आ गया। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर, क्लोज्ड हेमिस्फीयर। अब बच्चों सरफेस एरिया ऑफ क्लोज हेमिस्फीयर फाइंड करना है।
ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमीस्फेयर। इसका फार्मूला हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, याद रखना। क्लोज हेमीस्फेयर का, वो ओपन हेमीस्फेयर का फार्मूला हो तो पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और क्लोज का होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस ये देख लेना, ठीक है। ये क्लोज का ये होता है, ये पाई हो गया 22/7 और आर की वैल्यू है 14 का होल स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई 14 एंड मल्टीप्लाई 14, 7 1 7 2 14। 22 को पहले 2 से कर लो 44, 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 16 1 कैरी, 4 4 16 1 17, 4 और 4 6 7 4 11 1 कैरी, 4 5 और 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्लोज हेमीस्फेयर। बच्चों ठीक है, डिफरेंस देख लिया। क्लोज हेमीस्फेयर का जो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और जो ओपन होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमने यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना सॉलिड का। ये जो शेप है हमने इस पूरे का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है बच्चों। ये नीचे एक अलग चीज़ है और ऊपर अलग है। नीचे एक सिलेंडर टाइप है, ऊपर एक स्फीयर टाइप है ना, ठीक है, सेमी सर्कल टाइप है। इन दोनों का एरिया फाइंड करना है और फिर हमने इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। गिवन क्या है हमें, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। बच्चे हमें गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। रेडियस आर की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर बच्चों गिवन है, और हाइट की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। पहले बच्चों सबसे निकालेंगे सिलेंडर का, ठीक है। हम पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ये जो है, ये जो इसको सिलेंडर टाइप है ना, ठीक है। हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर और एच। हम पहले यूज कर चुके हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 7। इसका 22/7, 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम लिख देंगे, मल्टीप्लाई 7 7 से कट गया, 3 3 9, 22 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 9 2 18 और 119, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है सरफेस एरिया। हमने ऊपर वाले पोर्शन का निकालना है, ठीक है बच्चों। हमने ऊपर वाले पोर्शन का निकालना है, ये वाला सरफेस एरिया ऑफ अपर पोर्शन, ठीक है। ये जो अपर जो पोर्शन है इसका हमने सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये सर्कल का हाफ सर्कल है ना, ठीक है, ये हाफ सर्कल बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये हाफ सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो हाफ सर्कल कह लो या सेमी सर्कल कर लो, पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाए। सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर की वैल्यू बच्चों 7 का होल स्क्वायर, और ये 2 हमने इधर नीचे लिख देना है। 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 2, 7 7 से कट गया, 2 1 2 11, तो 11 7 और सॉरी आर की वैल्यू बच्चों गलत मैंने पुट कर दिया। आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, सॉरी आर की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ये कटिंग नहीं होगी, ठीक है। ये हो जाएगा 7 2 1 2 11, ये बच 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 7, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये कटिंग नहीं हुई, मल्टीप्लाई 3 बाय 7 बच्चों। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 33, और 33 को हमें कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 3 3 9, 99 आ गया, ठीक है। 99 बाय 7, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7, 7 4 28,
1 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 7 1 7, फिर 0 7 4 28, 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों सरफेस एरिया ऑफ अपर पोर्शन। या कर लो, ये हाफ सर्कल का हो गया, ठीक है। अभी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया, तो हमने दोनों को ऐड कर देना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ अपर पोर्शन, ठीक है। अपर पोर्शन का है तो ये हाफ सर्कल हो गया ना। तो हमारे पास ये दोनों कौन से हैं, एक है हमारे पास 198 है और दूसरा है 14.14 है। 198 प्लस 14.14, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों। 198 और 14.14, 4 1 ये 9 और 8 4 12 2 1 कैरी 9 10 11 और 1। फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये दोबारा देख लेते हैं, 198 है और 14.14 है, 8 और 4 12 2 1 कैरी, ठीक है, 9 10 और ये 212.14 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जो हमने फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था बच्चों, तो इस सॉलिड का आ गया। ये था बच्चों, इसका बुक के एंड में आंसर आ रहा है बच्चों 216 आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 11.4 और इसमें मैंने बच्चों क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसमें मैंने वीडियोस बनाई हैं, और आपने अगर इससे शुरू वाले क्वेश्चन देखने हैं तो फिर आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।